हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद आलोक सिंह राजपूत में। अब सभी कर्मचारियों पेंशनर्स की जो सैलरी है, अभी आपको पता है 7वें वेतन आयोग के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। कुछ खबर निकल के आ रही है बहुत इंपॉर्टेंट, बल्कि आपकी हर साल आपकी सैलरी बढ़ेगी। पूरी जानकारी दी जाएगी आपको, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के इस रेड बटन को दबा करके साथ ही साथ नोटिफिकेशन और बेल को भी ऑन कर लीजिए हमारे सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। चलिए आपको लेके चलते हैं उस न्यूज़ पर। न्यूज़ ओपन हो रही है, आप देख सकते हैं। इन खबर डॉट कॉम के अकॉर्डिंग 7वें वेतन आयोग के तहत नहीं बल्कि हर साल बढ़ेगा सरकारी कर्मचारियों का वेतन। सरकारी कर्मचारियों की मांग है कि 7वें वेतन आयोग के तहत उनको दिए जाने वाले न्यूनतम वेतन में इजाफा किया जाए। हालांकि सरकार इस पर कोई फैसला नहीं ले पाई है। कहा जा रहा है कि अब इस पर विचार किया जा रहा है कि वेतन वृद्धि 7वें वेतन आयोग के तहत की जाएगी। यह कहना गलत नहीं होगा कि 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन बढ़ने को लेकर ये साल अब तक केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निराशाजनक रहा है। एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या भविष्य में और वेतन आयोग बनेंगे? अगर अगली बार सत्ता में आने वाली सरकार वेतन आयोग से दूर रहने का फैसला करती है तो बड़ा सवाल यह होगा कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की जो वेतन वृद्धि है कैसे तय की जाएगी। सरकार के एक शीर्ष सूत्र ने बताया कि चाहे कोई भी दल सत्ता में आए, अगर वेतन बढ़ोतरी का निर्धारण करने वाला कोई वेतन आयोग नहीं होगा। अधिकारी ने कहा कि जब वेतन वृद्धि होगी तो वो उस तारीख के मूल्य सूचकांक के आधार पर तय किया जाएगा। यानी जो सीपीआई इंडेक्स निकलता है, जैसे आपका डीए इंक्रीमेंट होता है, उसी के अकॉर्डिंग किया जाएगा। इसका मतलब यह होगा कि वेतन वृद्धि की समीक्षा 10 साल के इंतजार के बजाय हर साल में भी की जा सकती है। इसे एक्रोइड सूत्र के रूप में जाना जाता है। अब से वेतन की समीक्षा उन बदलावों को ध्यान में रखकर की जाएगी जो एक आम आदमी की जरूरत को पूरा करने वाली वस्तुओं की कीमत में होते हैं। ये समीक्षा शिमला में लेबर ब्यूरो द्वारा की जाएगी, जो कि अभी जो लेबर ब्यूरो शिमला वही है जो कि अभी जिससे आपका हर मंथ की एंड डेट को आपका एक रिपोर्ट पेश की जाती है, जिसे सीपीआई इंडेक्स से किया जाता है। उसी के हिसाब से उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो डीएनएस अलाउंसेस है, महंगाई भत्ता, उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो है इंक्रीमेंट होती है। ये समीक्षा शिमला में लेबर ब्यूरो द्वारा की जाएगी। कीमतों के आधार पर समीक्षा कई बार होगी, जिसके परिणाम स्वरूप मूल्य वृद्धि कई बार होगी। इसके अलावा संशोधन उस वर्ष की मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए एक वार्षिक आधार पर होगा। जहां प्रमोशन की बात आती है तो इस साल की एक नई रेटिंग प्रणाली भी शुरू की जाएगी। नई रेटिंग प्रणाली के अनुसार सरकार किसी कर्मचारी को प्रमोशन करने के लिए सार्वजनिक प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगी। एक ग्रेडिंग सिस्टम के तैयार किया गया है और 80% वेटेज जो है प्रमोशन के लिए पब्लिक फीडबैक पर होगा। संयोग से अक्रोइड फॉर्मूला केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि यह वेतन वृद्धि की कई बार समीक्षा करेगा। तो आपने पूरी न्यूज़ देख ली। इसमें बेसिकली दो न्यूज़ हैं जो कि मैं काफ़ी दिन से मैं भी बताता आ रहा हूँ कि आपकी जो सैलरी होगी बार बार हर साल आपको सैलरी में बार बार रिव्यू देखने को मिलेगा। वैसे 10 साल में आपकी सैलरी वेतन आयोग होता है, क्योंकि अब महंगाई दिन पर दिन बढ़ना ही है, बढ़ती ही जा रही है। तो आपकी ये लिए जो एक्रोइड फॉर्मूला है बहुत ही बेनिफिशियल होगा। देन आपका जो जो डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री आपको डायरेक्टली आपसे इन्वॉल्व है, यानी पब्लिक डीलिंग जिन भी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट पे हैं, उनमें जो प्रमोशन होगा उसका 80% वेटेज जो होगा पब्लिक फीडबैक के आधार पर होगा। तो आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं इन दोनों फॉर्मूला के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में। और ऐसी न्यूज़ और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।